इस तरह से आप खड़े होंगे, लंबी गहरी सांस को लें, ऊपर की ओर आगे लेकर जाएं। अब हथेली आगे की ओर लाएं। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, समस्या रहती है, वो इसको नहीं करेंगे। और धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए, न कि लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। और घुटने नहीं झुकाएंगे, घुटना नहीं झुकाना है, घुटने को मोड़ना नहीं है। और जमीन पर पैर के पास में हथेलियों को रखना है। श्वास को लेते हुए बहुत धीरे धीरे से उठना है। श्वास को लेते हुए, श्वास अंदर भरते हुए उठेंगे। इसी तरह से एक आवृत्ति और करेंगे। श्वास को लेते हुए उठे थे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए फिर से एक बार बहुत धीरे धीरे से श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को सामने की ओर लाते हुए आसमान की ओर हथेली नीचे की ओर आराम की स्थिति में हल्का सा पैर खोलकर लंबी गहरी सांस लें। श्वास को छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास को भरते हुए, श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। इसको कहा जाता है अर्ध चक्रासन। ये आधा चक्र की तरह आपका शरीर मुड़ता है। कमर दर्द जिनको नहीं होता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनको होता है वो बहुत आराम से करें, इससे कमर दर्द ठीक होता है। कमर पर हाथ रखेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस को लें, लंबी गहरी सांस को छोड़ें, हाथों को नीचे ले जाएं। अब हाथों को इस तरह से खोलें। हाथ खोलने के बाद में आपका जो हथेली है, वो हथेली गड़बड़ कर दिया हमने, नीचे ही रहेगी। अभी जो पैर है वो आपस में थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे। हाँ, जैसे जिधर को झुकना है तो सबसे पहले हम बाईं ओर झुकेंगे। तो बाईं ओर झुकेंगे तो बाईं हथेली हमारी जमीन की ओर रहेगी, भूमि की ओर, और दाहिनी हथेली जो है ये इस तरह से ऊपर की ओर आ जाएगी, आसमान की ओर। और पैर जो है, पैर को भी जो पंजा है ये आप उस दिशा में ही, पंजा जो है उंगली की दिशा में हो जाएगी, पंजे की। और जब झुकेंगे त्रिकोण आसन, मतलब कोण बनाना है पैर पर, और इस तरह से झुकते जाएंगे और कान के पास, ये हाथ कान के पास आता जाएगा और ये जमीन पर इस तरह से जाके पैर में लग जाएगा। ये ठीक इसी तरह से अब उठेंगे तो धीरे 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 ये आता है। अब इसकी वृत्ति दो तरह से की जाती है। एक तो त्रिकोणासन ऐसे करते हैं, मुड़ाना, वो क्या है, अब कान के पास नहीं आएगा, ये हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा यथावत। दूसरे इसकी विधि है, ऐसे झुकेंगे और झुकते जब जाएंगे हाथ ऐसे ऊपर रहेगा, ये आसमान की ओर चला जाएगा। और अब मुड़कर आप मध्यमा उंगली को देखेंगे, इस तरह से मध्यमा उंगली को देखेंगे तो पूरा आपका स्कंध पर ये यहाँ पर दबाव बनेगा। धीरे 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 फिर से वापस आएंगे और हथेली को जमीन की ओर, विपरीत दिशा के अनुसार और लेकर जाएंगे। पैर को भी मोड़ देंगे। आसमान की ओर देखिएगा।
आ जाए वापस, और इस बार कान के पास लेकर जाना है। फिर से जाएंगे, वापस आ जाएंगे, हथेली दोनों नीचे की ओर, पैरों को मिलाते हुए हथेली को, लंबी गहरी सांस को भरे, लंबी गहरी सांस को छोड़ें, कमर पर हाथ रखें, थोड़ा सा ऐसे पीछे की ओर रहें तो रिलैक्स मिलता है, आराम मिलती है। छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाएं, चेहरे पर एक बढ़िया से मुस्कुराहट लाइए, आपस में एक दूसरे को देखिए, आसपास कौन है, और मुस्कुराइए एक दूसरे को देखकर, खुशियों को दीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग करने वाले हैं बैठ कर किए जाने वाले आसन। तो बैठने का तरीका क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले पैर को आप हल्का सा पीछे की ओर ले जाएंगे, दाहिना पैर, घुटने को मोड़ते हुए आनंद पूर्वक बाएं पैर को हाथ में जमीन में लगाते हुए और इस तरह से बैठ जाएंगे। कोई झटका नहीं देना शरीर का, और उसके बाद में दाहिना पैर आप ऊपर लाए और आराम से बैठ जाइएगा। और हथेलियों को सुखपूर्वक पीछे ले जाकर ऐसे बैठते हैं ना, तो ऐसा ही तो आराम से बैठते हैं। तो सूक्ष्म विश्राम जो हमें लेना है इस आसन में लेना है। लंबी गहरी सांस को भरें और लंबी गहरी सांस को छोड़ें। आसमान की ओर गर्दन कर दें, चेहरा आसमान की ओर, लंबी गहरी सांस को लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। मेरुदंड सीधा, ये दोनों पैर आपस में जोड़ते हुए और इस तरह से पूरा एकदम, इसीलिए ढीला ढाला खूब पहनते हैं। अनुभव भैया साइड में इधर इस साइड पूरा, और ये हथेलियां जो है ऐसे इस तरह से फंसा कर आपस में, और फंसा कर यहाँ पर रखिएगा। ये जो है ये हिस्सा यहाँ पर है, उसको तो इतना, और इसको जमीन की ओर आप जितना खींच कर ले जाएं, और इस तरह से बटरफ्लाई माने तितली के पंख जैसे होते हैं ना, इस तरह से करने से। आजकल जो एक प्रचलन हो गया है कि माताओं का ऑपरेशन होता है बच्चों को जन्म देते समय, अगर बटरफ्लाई आसन भद्रासन करते हैं जो माताएं, उनको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पैर एकदम खुलने लगते हैं, पेट सही रहता है, नस नाड़ियों में हलचल होती है, अमाशय में रुका हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो निष्कासित होता है, मल निष्कासन बढ़िया होता है इससे। ये आसन सबसे ठीक लग रहा होगा, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, करते रहिएगा बढ़िया सा। माँ गंगा का तट, शीतल वायु, और आज सूर्य भगवान भी प्रसन्न है हम पे, अभी तक धूप नहीं है। ठीक है, आसन धीरे धीरे से पैरों को आगे फिर ले जाएंगे। सुख आसन, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए ताकि जो आपने क्रिया की है उसका पूरा लाभ शरीर को मिले, पूरा आनंद आए शरीर को। हर क्रिया को आप उसके लाभ को महसूस करें। जैसे आप कोई भोज्य पदार्थ सेवन करते हैं, मीठा सेवन करते हैं, तो पहले उसको मज़ा आ गई, उसका आनंद लेते हैं। कोई फल खाते हैं तो आनंद लीजिए मन में, जो आसन किया है उस आसन का आनंद लें। भद्रासन के बाद में आपको बता रहे, भोजन नहीं पचता है, वो भोजन के तत्काल बाद करें, शेष सुबह दोपहर शाम जब मन आए तब करें। दोनों पैरों को इस तरह से पीछे की ओर लेकर जाएं। गुरु जी आपको दिखा रहे हैं आगे की ओर आवृत्ति, और हम आपको दिखा रहे हैं पीछे एड़ियों को कैसे बनाना है। इस तरह से ये एड़ियाँ जो है, आप दो तरीके इसके भी रहते हैं, कुछ ऐसे करके बैठते हैं एड़ियों के बल, और जिनकी ये पंजे कमजोर रहते हैं वो एड़ियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खोल लेते हैं और पंजे इस तरह से। ये आसन जो होता है बैठने का सर्वोत्तम रहता है। आप इस आसन में कितनी भी देर बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है।
और इस तरह से अगर बैठेंगे पंजों के बल तो थोड़ी देर में पंजे दर्द करने लगते हैं और आसन उतना बढ़िया आप नहीं लगा पाते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस तरह से पूरा एकदम पंजों को चढ़ाकर और ऐसे बैठे सुखपूर्वक। तो बैठने के साथ में अभी आपने क्या करना है, ये दोनों हाथ जो है इसकी हथेलियां यहाँ पर घुटनों के पास में रहेगी। श्वास को रोकें, आंखों को या तो बंद करना है या फिर निगाहें 45 अंश को काटते हुए सामने की ओर। श्रेष्ठ तरीका जो है 45 आंखें खुली रहें और 45 अंश पर निगाहें जाएं, जिससे कि नेत्रों में भी जो विकार होता है उसको शमन करने की शक्ति होती है। तो पूरा का पूरा वायु को पेट के अंदर भरें और रोकें इस तरह से। तो जितनी आवृत्ति आप ये श्वास को, ये नहीं कि बराबर आप श्वास लेते जा रहे हो तो बैठने का फल नहीं मिलेगा। कहते हैं वज्रासन वीरासन में बैठते हैं, लाभ नहीं मिलता है। लाभ है आपकी श्वासों पर नियंत्रण का। यदि आप श्वासों पर नियंत्रण करते हैं, श्वास को रोक कर रखते हैं अपने अंदर, वो लाभ है। आसन उतनी देर का माना जाएगा, बराबर आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इसका आपको लाभ न मिलेगा। तो अगले आसन की ओर चलेंगे, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का मतलब है ऊंट की तरह आसन बनाना है। अभी क्या करना है, पहले तो किसी भी दूसरे आसन में जाने से पूर्व थोड़ी देर के लिए विश्राम आसन में जाते हैं, सूक्ष्म विश्राम आसन। तो क्या करना, विश्राम आसन के लिए बाईं ओर हमेशा उठें या बैठें, बाईं ओर जमीन पर पैर लगाएं और आनंद पूर्वक पैरों को आगे की ओर खोल लें। हथेलियां थोड़ा सा पीछे की ओर, लंबी गहरी श्वास को लें और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और जो आसन किया उसका आनंद लें। आपको लगेगा कि यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन एकदम गरम गरम लगेगा, क्योंकि आप बैठे थे ना, तो ये आपको गरम गरम से लगेगा कि यहाँ रक्त का संचार आपके शरीर में हो रहा है। बस ये महसूस करना है, जो आपने आसन किया है उस आसन को महसूस करना है आपने। अब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए पुनः हाथों को दाईं ओर ले जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़कर पीछे को और ऐसे बैठ जाएंगे। जिस तरह से वीरासन में बैठे थे ना, वज्रासन में, ऐसे ही फिर बैठना है। अब आप कहोगे गुरुजी जो वही आसन लाना तो वैसे ही करा दिए होते, काहे पैर से लेकर आए फिर वापस करवा रहे हैं। तो हमेशा आसन के पश्चात विश्राम लेना आवश्यक। किसी काम को जब आप करते हो, दूसरा काम शुरू करते हैं तो विश्राम लेते हैं। घुटनों के बल बैठ जाएं, ऐसे बच्चे चलते हैं ना, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कमर के पास में ये हथेली जो पीछे की कमर पर ऐसे हाथ रखें, नहीं पीछे के, आप उधर चले जाइए। आपको देखेंगे ना कैसे कमर पर हाथ रखना है। ये देखिए हथेलियां, अंगूठे जो है ये आगे और हथेलियां सपोर्ट में पीछे, ऐसे गुरुजी आपको दिखा रहे हैं। और पीछे की ओर ऐसे ही झुकना है। श्वास को लेते हुए पीछे जितने आसन किए जाते हैं वो श्वास को भरते हुए, और जितने आसन आगे के ओर आते हैं वो श्वास छोड़ते हुए। तो श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। फिर श्वास को भरते हुए एक आवृत्ति जाएंगे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे।
इससे आपका कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेशन, गर्दन का दर्द, इन सभी में राहत मिलती है। इसके पश्चात हम लोग करेंगे शशकासन। इस आसन में बड़ा आनंद मिलता है। पहले तो विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। अभी ये वर्णन करना बार बार नहीं है कैसे आना है आपको। अगर पंजों में दर्द हो रहा है तो इस तरह से आगे की ओर आप चला लीजिए, पंजे चला लीजिए, ऐसे चला लीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आता है। चलिए शशकासन के लिए तैयार हो जाएं। पुनः हाथों को बाईं ओर, पंजे पैर पीछे, वज्रासन की स्थिति में फिर से आ जाएंगे। और वज्रासन की स्थिति में आकर ये जो आपके पैर के घुटने हैं, घुटनों को थोड़ा सा बाहर की ओर खोल लेंगे, घुटने बाहर की ओर। अभी पहले आप देख लीजिएगा इसमें क्या किया जाता है। या कुछ लोग थोड़ी को धरती में स्पर्श करने को कहते हैं, कुछ संहिता में मस्तक को श्रेष्ठ मस्तक है। जब आप मस्तक धरती में लगाओगे तो आपको अपार आनंद की अनुभूति होती है। शशक माने खरगोश, खरगोश का आसन करना है। कैसे करना है? यहीं पर आपके दोनों घुटनों के बीच में हाथ को रखेंगे, बिल्कुल हाथ रखा, और हाथ को बहुत ही हल्का रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर लेकर जाना है। धीरे धीरे रपटाते हुए, जैसे रपट रहे हो, ऐसे आगे की ओर लेकर जाएंगे और आगे झुकते जाएंगे। पेट नहीं, पूरा कमर से झुकेंगे और मस्तक जमीन पर लगा देंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। इस आसन में सांस को लेते छोड़ते रहें। आपको बड़ा ही सुख महसूस होगा इसमें। धीरे धीरे हाथों को वापस खींचें और उतना ही उठते जाएं। जितना वापस हाथ खींचते जाएं उसी तरह से उठते जाएं। और ये जो बनेगा ही इसलिए बता दे रहा हूँ, इसको ही सिंहासन कहते हैं। जिभे आगे की ओर ऐसे करके करते हैं, आपने सुना होगा, सिंगाड़ते हैं। करना नहीं है आपने, सिंह गर्जना इसे कहते हैं। ये सिंहासन की स्थिति बन जाती है ऐसे। अभी क्या है, इसमें आपको पूरा शरीर जो है ये थकान उतर जाती है आपको शशकासन में। शशकासन जो है ये बहुत ही उत्तम आसन रहता है। शशकासन के पश्चात पुनः विश्राम आसन में आएंगे। यद्यप शशकासन के बाद विश्राम आसन की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्राम मिल जाता है शरीर को, आनंद मिल जाता है शरीर को। इसके पश्चात करेंगे अब हम मंडूक आसन। मंडूक माने होता है नेढ़ा। पुनः जिस प्रक्रिया से हम लोग बार बार जा रहे हैं तो वर्णन न करते हुए तत्काल उसी प्रक्रिया में पहुंचते हैं आनंद पूर्वक। वज्रासन में ही सारे आसन वज्रासन से खुलते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को किनारे से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे और हथेली पीछे अप्रास बनाएंगे। ऐसा अप्रास बनाकर पीछे एक दूसरे के उस पे ये रखेंगे। गुरु जी रखे हैं, देखिए पीछे का कैसे रहेगा, इस तरह से पूरा शरीर में खिंचाव तनाव आएगा। मेरुदंड सीधा रखेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, फिर इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, उल्टा आवृत्ति। हाथों को पलट देंगे,
पूरा हाथ ऊपर ले जाएं और आराम से नीचे क्यों ले आए। विश्रामासन। मंडूक आसन ये आपको जो कराया गया है सबसे आसान वाला कराया गया है। मंडूक आसन से जो मधुमेह बीमारी है, शुगर की बीमारी, इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता है, एकदम ठीक रहता है, कंट्रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको मंडूक आसन की कुछ आवृत्तियां और हैं जो मैं आपको बताए दे रहा हूं, आप करिएगा नहीं, केवल बता रहा हूं। जो डायबिटीज के बीमार हैं, डायबिटीज जिनको लगी हुई पड़ी है, मन का खा पी नहीं पा रहे, उनके लिए ये आसन है। दोनों हथेलियों को ऐसे क्या करना है, बाई हथेली पहले नाभि पर, दाहिनी ऊपर नाभि पर, और सांस को भरेंगे पहले, पूरी सांस को छोड़ देंगे और दबाव बनाएंगे पेट को अंदर ले जाकर, और पूरा इस तरह से झुकेंगे ऐसे। बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरता है, पेट पूरा दर्द होने लगता है जो लोग करते हैं। करके अगर कोई देखना चाहता है देख ले, अलग विषय है। इसमें ये सर्वोत्तम होता है। ये जो करता रहता है चाहे जितना मीठा खाए तो शुगर की बीमारी नहीं लग सकती है। बहुत उत्तम आसन है, ये करते रहना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज अगर हम बात करें तो हर 10वें व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो रही है, तो ये आसन करते रहने से शुगर की बीमारी नहीं होती है। आइए, बैठ कर किए जाने वालों में अंतिम आसन थोड़ा सा विकट है, ये इसको कहते हैं मारीच्य आसन। तो विश्राम पोजीशन में तो आप थे ही, अभी आ जाएंगे इस तरह से पीछे की ओर पैर ले जाएंगे। मारीच्य आसन को 2-3 प्रकार से किया जाता है। अभी चलिए हम आपको आसान ही विधि बताते हैं। इसमें आप अब एक पैर आगे की ओर इस तरह से खोल कर बैठे हैं। एक पैर आपका बायां पैर आप आगे खोल लीजिए, उचित रहेगा। बायां पैर खोलिए आगे। अभी दाहिने पैर को उठाकर जमीन पर रख लेना है। आपका क्या बोलते हैं, भूल गए, घुटना, घुटने के पास रख लेते हैं। रख लिया। अब विधि आराम से सुनते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पेट को एकदम नरम रखना है, श्वास अंदर नहीं भरनी है, बाहर श्वास छोड़ना है। और ये हाथ पीछे ही रहेगा आपका। इस हाथ को उठाएंगे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कहाँ लाना है, ये घुटना पार करना है, ऐसे गड़बड़ ना करना। और ऐसे दिखाता हूं आपको। ये हाथ उठाया आपने बाया, और देखिए पंजों के बराबर जमीन पर, और ये पैर पूरा पेट, अब हम आपको दिखाते हैं इधर, ये ऐसे, और पीछे की ओर देखेंगे। मोटे पेट वाले, हेलो हेलो, पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, घर आए डॉक्टर भगाओ लेके डंडा, ये कहा जाता है आयुर्वेद में। पैर गरम रहे, पेट नरम रहे, मस्तिष्क शीतल रहे, हमेशा एकदम आप स्वस्थ हो। तो अब आया आपका लेट को इस तरह दाहिना कान ऐसे हथेलियों पर रख देंगे। लंबी गहरी सांस को लें, लंबी गहरी सांस लें। हथेली, सभी लोग नीचे, हाथ इधर उधर मत देखो। इस तरह से फिर आराम करें। एक आवृत्ति और कर लीजिए, भुजंगासन। फिर आराम से
आराम की स्थिति में आ जाइए। यहाँ पर जो सूक्ष्म विश्राम करते हैं वो मकरासन से ही करते हैं। सूक्ष्म विश्राम जो है वो मकरासन है। अब आपको करना है शलभासन। शलभासन का मतलब होता है टिड्डी। टिड्डा देखे हैं, गांव में घास तिनकों को खा जाता है, पत्तियों को खाता है, उसे शलभ कहते हैं। शलभ माने टिड्डा। तो दोनों पैर पीछे के जंघों से उठेंगे। अभी गुरुजी भी आगे पीछे से, आप गुरुजी को देखें, हमको भी देखें। हथेली आपके पीछे ले जाएंगे ऐसे, और हथेली जो है, हथेली का भाग जमीन पर, हथेली आसमान की ओर नहीं उठाएंगे, पीछे से केवल पैर ऊपर उठाए। शाबाश, बहुत बढ़िया। घुटने नहीं मोड़ने हैं, घुटने मोड़ दिए, घुटना नहीं मोड़ना। जितना घुटना बिना मोड़े जितना उठ सकता है गुरुजी उठाए हैं। वापस चले जाएं। फिर एकाग्रति करें, प्रयास करें। यह सबसे कठिन रहता है शलभासन। देखिए गुरुजी कैसे पैर उठाए हैं बिना घुटने को मोड़े। वापस विश्राम आसन, विश्राम में पहुंच जाए। वही विश्राम आसन में मकरासन। अभी अब आप पीठ केवल लेटिएगा, पीठ केवल आराम से पलथा ले लीजिए, पीठ केवल लेटिए। अब समस्या आई है कि आप हमें कैसे देखोगे। अभी पहले आप देखिएगा, अच्छा पहले देखिएगा। अपने ऊपर की ओर उठाना है, ये इस तरह से। कमर से पैर आपके ऊपर उठेंगे, इसको कहा जाता है हलासन। पैर नीचे कर लें। अब आपका लेट कर किए जाने वालों में से अंतिम आसन है पवन मुक्तासन। जिनको पेट में गैस रहती है, समस्या रहती है, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के लिए क्या करना है, लेटे लेटे लेट जाएंगे। अब पहले आप देख लीजिए लेट कर क्या किया गुरुजी ने, पैरों को मोड़ा है और मोड़कर इस तरह से दोनों पंजों को आपस में फंसाना है और फंसाकर दोनों घुटनों के पास रख लिया और यथा प्रयास भौंडी को घुटने के पास लेकर जाना है। और जितना दबाव बना सकते हैं पेट पर आप दबाव बनाइए और थोड़ी देर आप ऐसे ही रहिए। और अगर लुढ़क सकते हैं आगे की ओर तो वो करिए। जैसे कि ये देखिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं दादा। तो इसे बहुत ज़्यादा तीव्र गति से नहीं करना है, आराम से। तो इससे क्या होता है, पेट की, ये देखिए दादा कर रहे हैं बहुत आराम से। ऐसा करने से पेट में रुका हुआ माल, रुकी हुई गैस तुरंत पास होती है। जो लोग कहते हैं कि पेट में गैस है, दवा खानी है, गैस नहीं पास हो रही है।